एक छोटे से गांव में बसीर नाम का एक लड़का रहता था। वो एक सादा, खामोश तब और कम गो तालिब इल्म था। गरीबी, कमजोरी और धीमापन इसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुके थे। गांव के सरकारी स्कूल में वो 5वीं जमात का तालिब इल्म था, मगर अक्सर इसकी कॉपी में हिज्जे की गलतियां, रियाजी के जवाबात में खता और सबक याद न होने की शिकायत होतीं। यही वजह थी कि इसके उस्ताद, जिन्हें सब उस्ताद रशीद कहते थे, रोजाना उसे क्लास में सबके सामने मारा करते। उस्ताद रशीद का मानना था कि मार के बगैर तालीम मुमकिन नहीं, और बसीर उनके नज़दीक सुस्त और नकमा बच्चा था। कभी कान मरोड़े जाते, कभी डंडा चलता और कभी सब बच्चों के सामने बेइज्जती की जाती। साथी तालिब इल्म इस पर हंसते और कुछ उसे छेड़ते कि रोज की मार का आदी हो गया है। मगर बसीर चुप रहता। इसने कभी शिकायत नहीं की, ना वालिदैन से, ना किसी और से। वो रोज रात को जलती लालटेन के नीचे खामोशी से बैठकर वही सवाल बार बार दोहराता जो उस्ताद रशीद ने दिन में मार कर पूछे होते। इसे समझ तो आती नहीं थी, मगर कोशिश वो जारी रखता। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि जिला भर के स्कूलों के दरमियान एक जनरल नॉलेज और रियाजी का मुकाबला होगा। सब तलबा ने खुशी से तैयारी शुरू कर दी, सिवाय बसीर के। किसी ने इस पर तवज्जो ना दी, सिवाय स्कूल के एक नए उस्ताद शफीक के, जो हाल ही में स्कूल आए थे। उस्ताद शफीक ने एक दिन बसीर को चुपचाप बैठे देखा और इससे नरमी से बात की। बसीर की आंखों में छपी हौ चमक और दिल में छपी लगन इन्होंने पहचान ली। इन्होंने उसे अलग से वक्त देना शुरू किया, सबक समझाया, इसकी गलतियों को नरमी से दुरुस्त किया। ये बसीर की जिंदगी में पहला शख्स था जिसने उसे हौसला दिया, बजाय मारने या डांटने के। चंद हफ्तों की रहनुमाई के बाद मुकाबले का दिन आया। सब हैरान थे जब बसीर ने जिला भर के 100 से ज्यादा तलबा में से पहली पोजीशन हासिल की। इसके रियाजी के जवाबात दुरुस्त, जनरल नॉलेज में नंबर मुकम्मल और सबसे बढ़कर इसका एतमाद हैरानकिन था। उस्ताद रशीद का चेहरा शर्म से झुक गया और पूरा स्कूल हैरत में डूब गया। वही बच्चा जिसे सब नाकाम समझते थे, कामयाबी की अलामत बन चुका था। बसीर की ये कामयाबी सिर्फ इसकी मेहनत नहीं, बल्कि एक ऐसे उस्ताद की रहनुमाई का नतीजा थी, जिसने मारने की बजाय समझने की राह दिखाई। आज बसीर एक कामयाब इंजीनियर है, और वो जब भी किसी बच्चे को मार खाते देखता है, तो वो उस्ताद शफीक का जुमला याद करता है। बच्चों को सजा नहीं, समझ की जरूरत होती है।